सारी दुनिया गालियां निकाल रही है, सारी दुनिया। सोशल मीडिया पे जाके देखो, कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा इस व्यक्ति की प्रशंसा करता हुआ। पहले ही हंस रहे हो, अरे मैंने तो नाम भी नहीं बताया अभी। कितने लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। कभी चुटिया पाड़ देता है, और वो भी शंकराचार्य की। कभी छत्र उतार देता है, वो भी शंकराचार्य का, जो उनकी मान शान आन हिंदू धर्म का जैसे ध्वजा पतक गिरा दिया हो इसने। और इस बंदे के चेहरे के ऊपर जरा भी शिकायत नहीं। जानबूझकर अपने आप को जवान दिखाने की फोटोग्राफी के कारण जब जहाज की पूड़ियां चढ़ते हैं ना, तो 16 साल के लड़के की तरह चढ़ता है, चाहे गिरी पड़े आगे जाके, थोबड़ा फूट जाए, लेकिन देखो फोटो तो खिंचवाना ही है। तो इस बंदे से कुछ सीख लेता है। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा सोचा कि ऐसा जीवन से, तो देखो 3 किलो गालियां बेचारे को रोज पड़ती हैं। अब भला कोई धरती के ऊपर ऐसा बंदा होगा जो गालियों का वेट तोल सके? ऐसा कोई साइंटिस्ट है? ऐसा साइंटिस्ट मैंने पहली बार देखा। और कहता है, जब परमात्मा ने मेरे को बनाया ना, यानी इसे पता है कि परमात्मा बंदों को बनाता है, और जो उसके आईटी इंजीनियर थे ना, उसने मेरे में ऐसा कुछ फिक्स कर दिया पुर्जा कि मैं छोटी बात सोच ही नहीं सकता। मैं सदा ही बड़ी बड़ी बातें सोचा करता हूं। नाले में से गैस कैसे निकलेगी, बादलों में से मिसाइल कैसे ना दिख पाए, गोबर कैसे लीप लिया जाए और परमाणु बम रेडिएशन ना फैलाए, गौमूत्र को पीने से सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, और मैं हूं तो मुमकिन है। और इधर से रेत डाल दो, उधर से सोना निकल जाएगा। इससे बड़ा साइंटिस्ट आपने कुछ देखा कभी? 2-4 महीने पहले की बात हो गई। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, बाबा आप पहले तो सब कुछ बता देते थे, आज फलाना नंबर आएगा, आज फलाना नंबर आएगा, थोड़ा सा सोने चांदी का बता दो। 69,000 भाव चल रहा है। मैंने कहा ये 3 लाख हो जाएगा बेटा। तो उसने एक बार गौर से देखा मेरी तरफ। मैंने कहा ठीक ठाक हूँ, ऐसे मत देख, ठीक ठाक हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मेंटल डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे, बता दूंगा जब जरूरत है। और बाबा चांदी चांदी 5 लाख हो जाएगा। अच्छा बाबा शेयर मार्केट, देखो शेयर मार्केट के आगे छिक्का लग जाएगा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पीछे लगना भी मत, मेरे पीछे लग के बहुत पछताओगे। छिक्का, छिक्का लग जाएगा मतलब छिक्का यानी 69 भी हो जाए चाहे इंडेक्स आपका,
85 है। हाँ, तो 69 हो जाए, 69,999 हो जाए चाहे, लेकिन छिक्का एक बार लगेगा, ये लगेगा। अच्छा बाबा, मैं समझ गया। और उसका कल फोन आया, बाबा 20 लाख तो आ गया, सोना चांदी में आ गया, और थोड़ा सा उधर से भी आया। मैंने कहा तू पागल हुआ है, मेरे को क्या बताता है, मैंने कोई कमीशन लेना क्या? तू अपने घर ही रख इस बात को, कमीशन के लिए मैंने थोड़े बताया। मैं तो मन के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मोदी है तो मुमकिन है, सब ठीक है भाई। कभी इस बंदे ने ये नहीं सोचा कि मेरा जहाज सारा धरती घूम लिया, दूसरों की भी कभी कोई इच्छा होती होगी। अरे माता मर गई, उसको घुमा लेते थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा धर्मपत्नी से घुमा लेते उसको। देखो मैं किसी को गाली नहीं निकाल रहा हूँ, मेरी इच्छा है। अगर मेरी माता होती और मेरे पास जहाज होता तो मैं ज़रूर माता से कहता, चल माँ तेरे को मैं थोड़ा सा स्विट्जरलैंड ही घुमा रहा हूँ, आबू धाबी, और इतने बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि चलो दिखा रहा हूँ तुम्हें। फिर कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कौन जानता। मैंने कहा भाई अब तू मर ही गया है, तेरे को मैं मूर्ख भी क्या कहूँ। वैसे तो मैं मूर्ख ही कहा करता हूँ, लेकिन अब तू मर गया, तेरे को क्या मूर्ख कहूँ। इतना बड़ा कांड कर दिया तूने, 5 लोगों को मार दिया, जबकि अगर हमने कोई राजा बना दिया, उसके पास इतना हक थोड़ी है कि वो किसी को मार दे। जरा सोचो, इनके विचारों के मन में भी आती हो कि मर्सिडीज हो, उसमें थोड़ा सा बैठ के घूम घाम लें, सिर्फ 5 किलो अनाज पे कब तक चलते रहेंगे। अरे भाई, मैं भावनाओं को भड़का नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन करता है तो अभी ये कौन सा पहुंच गए हैं, इनका भी तो मन करता है। नहीं मन करता, नहीं मन करता मशरूम खाने का। हुँ? बड़ा पकोड़ा, दही पकोड़ा, पता नहीं क्या कुछ होता है इनका। इनका भी तो बेचारों का मन करता है। और पहुंचने से पहले, मैंने तो पहुंच के बाद में भी लोग बढ़िया बढ़िया पकवान खाते देखे हैं उस वजह से। जीवा की तृप्ति नहीं हुई अभी, और क्या खाक पहुंचे होंगे उस स्तर पर। जब अभी भोगने की वासनाएं बाकी रह गई, टेस्ट वर्ड्स, स्वाद लेना बाकी रह गया, तो फिर परम स्वाद में उतरे कहाँ भाई। सोच लिया करो थोड़ा सा। भगवान कृष्ण ने कहा लक्षणों को देख लिया करो, लक्षणों से तुम पहचान जाओगे कौन गुरु, कौन गुरु नहीं है। अरे भाग दौड़ करता है इधर उधर से, ये कमा लूं वो कमा लूं, गद्दियां चाहता है। मुझे लोग इतनी गालियां देते हैं, इसका हिसाब कोई नहीं। खैर वो प्रसंग बाद में छेड़ूंगा।
आत्महत्या का अर्थ है तुम्हारी चाहतें पूरी नहीं हुई। परमात्मा ने तुम्हारे भीतर की चाहतों को पूरा नहीं किया। यहां से उत्पन्न होती है सुसाइड की आकांक्षा। वह एक तरह की आत्महत्या है। आप जीना तो चाहते थे, बड़ी त्वरा थी जीने की, बड़ी त्वरा थी। इन 5 किलो अनाज वालों में भी बड़ी त्वरा है जीने की। ये संत नहीं हो गए। इन्होंने अपना आपा नहीं जान लिया कि ये भूख मुझे नहीं लगती, पेट को लगती। तो अगर आप में सारा संसार घूमने की इच्छा है सिर्फ, लेके कुछ नहीं आए, कहीं से कुछ नहीं हो, सब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं। आपने पड़ोसी तक सारे दुश्मन बना लिया। बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क जो हमने ही आजाद कराया था, वो भी आज कैसे लाल आंखें दिखाता है, और हम चीन को लाल आंखें नहीं दिखा सकते। क्या जमाना आ गया भाई। तुम बाहर की चीजों को बनाने में, उजाड़ने में बहस करते रहते हो सारे दिन। प्रेम पैदा करने की जगह आज के तथाकथित एन से घृणा फैला रहे हैं। आग पैदा करो कहते हृदय में। मजा तो तब आएगा अजित डोभाल जी अब अपने 2 बेटों को बुलाओ। आग पहले उनके अंदर पैदा करो, फिर तुम कहने के योग्य हो। मासूम बच्चों के हृदयों में प्रेम की फूल खिलाने के बजाय तुम आग जलाने का पाप मत करो। अगर तुम्हें ईश्वर की कृपा से ओहदा मिल गया है तो याद रखो, यह सदैव रहने वाला शाश्वत नहीं। यह एक दिन टूट जाएगा, तुम चले जाओगे और तुम्हारा रुतबा भी चला जाएगा। यह सदा रहने वाला है नहीं। तुम बच्चों को गलत चीजें मत सिखाओ 2 घड़ी के राज करने के लिए। बेगाने बच्चों को कैसे पालती हैं माएं, उनसे पूछो। तुम्हारी माता तो नहीं होगी शायद, क्योंकि 81 वर्ष के तुम हो गए। अगर जिंदा होती तो उससे पूछते कि तुमने मुझे कैसे पाला। क्या मैं अपने हृदय में आग जला लूं? तो कहती ना बेटा, काहे आग से मरना है, जीता रहे, फलता फूलता रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो, फूलों पे सो। तुम्हें तो आग का तपश भी ना लगे, तुम आग जलाने की बात कर रहे हो। अरे दुष्टो, तुमने मुल्क को बर्बाद कर दिया। कितनी मुशक्कत से बच्चे पाले होंगे इन माँ बापों ने, और तुमने घृणा की आग, नफरत की आग फैलाकर इनके हृदयों को कार्टिसोल, एड्रेनालिन, हार्मोन से युक्त कर दिया। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के खून में पारा बहता है, और तुम इन मासूम बच्चों के हृदयों में आग पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कोई शर्म आती है हराम खोरो? मैं बाहोश बोल रहा हूं,
बेहोश मैं कभी होता नहीं। दो घड़ी के राज करने के लिए जो कभी शाश्वत नहीं होता, जो आज है कुछ देर रहेगा चला जाएगा। मौसमी फूल है, मौसम में खिलता है, मौसम चले जाने के बाद मुरझा जाता है। ऐसे ही तुम भी मुरझा जाओगे जीत डोभाल जी। ना नरेंद्र मोदी बचेगा, ना अमित शाह बचेगा। मेरी बातों को गौर से सुन लो, कोई नहीं बचेगा। न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। बोलने से पहले इतने बड़े पद के ऊपर तुम बैठे हो, थोड़ा सा इसकी ही लिहाज कर लो। जवान बच्चों जिन्होंने अभी सुख का मुख नहीं देखा, और वो भी तुम्हारे जैसे मूर्खों के कारण, सुख का मुख दिखाने के बजाय उसे नफरत का मुख दिखा रहे हो, घृणा के बीच बो रहे हो, और आशा ये रखते हो कि आम लगेंगे। फिर जब फसल काटोगे तो निकलेंगे बबूल, कांटे, जहर, कार्टिसोल, एड्रेनलिन। फिर तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया। और ऐसे ही घृणा की आग जो तुमने फैलाई, वो आज शंकराचार्यों के छत्रों को उड़ा रही है। वो आज चोटियों को उखाड़ रही है। जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान का एक पैमाना था, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैमाना निर्धारित करने का अधिकार है। तुम कभी किसी का हिसाब उतार देते हो। सरेआम तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे संग बैठे हुए लोग वीआईपी होटल्स में कुकृत्य करते हुए पकड़े जाते हैं, हत्या करते हुए उनका नाम आता है। ये क्या हो रहा है सब। अंकिता भंडारी, कहाँ कहाँ नाम गिनवाऊं, किस किस का नाम गिनवाऊं तुम्हें। और देखो तुम परिभाषाएं बदलने में बड़े दक्ष हो। सत्यपाल मलिक कहते मैं प्रधानमंत्री के पास गया, मैंने कहा देखो ये बेचारे किसान हमारा पेट भरते हैं सभी को, ये तुम्हारी बरहुओं पे सड़ रहे हैं, इनका इंतजाम कर दो, ये मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं जैसे सारी उम्र रहेंगे। मेरी बात सुनो, मैं ज़्यादा तो जानता हूँ, गरीब सा बनता हूँ, इतना समझदार भी नहीं, इतना जानता हूँ कि मौत तो एक दिन तुम्हें भी आएगी। मोदी जी, तुम जो कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहूँ उस दिन तुम कहोगे मोदी के लिए ये भी मुश्किल है, मौत से बच जाना। उस दिन तुम्हारा अहंकार टूटेगा। इसलिए तुम 2047 की बात करते हो, तुम उस वक्त 97 साल के होगे। 98वें साल में प्रवेश कर जाओगे। अब तुम देखो तुम्हें दंड देगा भी तो कौन देगा, और दंड देने वाले को शर्म आएगी। क्या 98 साल के बूढ़े को प्रताड़ित करना चाहिए? क्या वह दंडित होना चाहिए? वह भी 100 बार सोचेगा। तुम खुद ही लिहाज कर लो। शर्म हया नहीं है तो किसी से उधारी मांग लो। तो बिटिया ने पूछा कि क्या यह संसार आत्महत्या होता है?
आत्महत्या का मैंने तुम्हें समझा दिया। आत्महत्या में व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत हैं, वासनाएं तो बहुत हैं, लेकिन पूरी एक भी नहीं। हताशा में वो कहता है छोड़ो, ये भी क्या जीवन है, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले बाज आए, इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। यह आत्महत्या की सूरत होती है। दूसरा है शांत, महावीर जैसा, बुद्ध जैसा, जो हीरे जवाहरात मोती मणियां, जिन तख्त ताजों के लिए तुम औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया और तश्तरी में भेंट कर दिया जाके अपने पिता के पास, ये लो संभालो अपने गद्दी नशीं का सर, सब भाई मार दिए। मैं पूछता हूं, क्या वह खुद नहीं मरा? और मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि भोगते तुम नहीं हो भाई। ये 6 बार जैकेट बदलना, सूट बदलना, ये तुम्हारा शरीर बदलता है और तुम शरीर नहीं हो। यही हमारी अंतिम ध्येय है। तुम देशभक्त हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तुम जो चाहो खाओ पियो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम घृणा मत फैलाओ। हृदय प्रेम करना चाहता है, उसकी नेचुरल तबीयत है प्रेम करना। तुम उसको नफरत में मत धकेलो। जो बच्चे इतनी मुश्किलात से पाले जाते हैं, तुमने तो पाले नहीं। रंड चुंड मुंड तुमने सब गद्दियों पर बैठा दिया। जिनको यही नहीं पता, जिनके घर में जाके पैर न फटी भाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसकी घरवाली ने कहा नहीं कि आज आटा नहीं है, बच्चे भूखे रहेंगे भाई, तो वह बेचारा कहीं ना कहीं दौड़ेगा दिहाड़ी वगैरह करने के लिए, और तुमने मनरेगा भी छीन लिया उनसे। तो क्या करें? ध्यान रखना कि तुम्हारा सिर फोड़ेंगे एक दिन लट्टू से। तुम्हारी अपनी औलाद तो है नहीं जो मरने के बाद तुम्हारी कपाल क्रिया कर दे, लेकिन जीते जी ये जिनसे मनरेगा तुमने काम करने का अधिकार छीन लिया, ये लठ मार के खोपड़ा फोड़ देंगे। भूखे मरते और क्या करेंगे? और NSA साहब कहते हैं, हे नौजवानों, बाबर ने ऐसा किया था, हुमायूं ने ऐसा किया था, अकबर ने ऐसा किया था। आग जलाओ, हृदय में बदले की भावना जलाओ। तुम जैसे लोग धरती पे पैदा क्यों हो जाया करते हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आई। तुम जैसे लोगों ने कभी कुछ मुसोलिनी ने, हिटलर ने, स्टालिन ने, चंगेज ने कुछ कमाया यहाँ? किसी ने कुछ कमाया? उनके चेहरों पे कभी मुस्कुराहटें आई? कभी उनका हृदय खिलखिलाया? और तुम्हें इसका कारण पता है? इसका कारण यही है जो तुम बता रहे हो बच्चों को। बच्चों, इनकी बातें बिल्कुल मत सुनना। तुम किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, लेकिन इंसानियत को मत भूलना। देखो, बाबर मर गया, अगर कोई जिंदा हो तो उससे बदला भी लो, लेकिन बदला तुम किससे लोगे? हिरण्यकश्यप कभी प्रहलाद भी जन्म ले लिया करते हैं। क्या अब तुम प्रहलादों से बदला लोगे?
और फिर बदला ले तो लिया इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के, दो फाड़ कर दिया पाकिस्तान का, और तुम तो अभी कुछ भी नहीं कर पाए। तुम तो तुम्हारे राज में 4 लोग आके 26 लोगों को मार जाते हो, और तुम अभी तक नहीं खंगाल पाए कि वो 4 लोग कौन थे। स्केच जारी कर देते हो, बंदे रूबरू पकड़ के हमारे भीतर नहीं तुम लेके आते। क्यों? वो आपके बंदे थे, आरएसएस के बंदे थे वो। भाई हम तो यही कहेंगे ना, जब आपने असली मुजरम नहीं सामने लेके आए तो हम और क्या कहेंगे। जब तुम पुलवामा के असली बंदे, जिन्होंने आरडीएक्स लेके आए, जो विस्फोट किया इतना गहरा, और हमारे प्रहरी, रक्षा प्रहरी, सीमा के प्रहरी, तुम एनएसए हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और तुम्हारे राजकाज में ये घोर पाप हुआ। जो किसी की रक्षा करे उसके हिस्से में मौत आए, और वो भी इतनी भयंकर। तुमने आज तक उसका मुश्क नहीं निकला, कोई जेपीसी नहीं बैठाई, कोई तुमने अपना ध्यान चुनाव जीतने की बजाय तुमने किसी और तरफ लगाया ही नहीं। क्या तुम चुनाव जीतने के लिए आए थे? चुनाव तो जिता दिया तुमको। क्या तुम अगला चुनाव सदा के लिए चुनाव जीतना ही चाहते हो? कभी मरोगे नहीं। ये क्यों बच्चों को पागल बना रखा है तुमने? आग जलाओ, आग जलाओ, आग जलाओ। तुम पहले खुद ही आग जला लो ना अपने मन में। तुम तो बड़ी शांति से एयर कंडीशन रूमों में बैठे हो। तुम उस नस्ल से हो जिसकी एक चिड़ी भी शहीद नहीं हुई, मैं रोज बोलता हूँ, और बोल बोल कर मैं थक गया। आरएसएस की इतनी कायर कौम है जिसकी एक चिड़ी भी कभी नहीं मरी स्वतंत्रता संग्राम में, और आज गद्दी नशीन हो बैठे, और आज कहते हैं कि आग जलाओ। बद पिटवाई 1000 साल पहले तुम्हारी ही पुरख बचा नहीं सके, हम तो थे नहीं। कौन था जो बचा नहीं पाया गजनबी को लूटने से? वो तुम्हारे जैसे कायर ही, उनके ही बाप दादा होंगे। हमने तो छाती स्टील की करके सामने खड़े हो गए जॉर्ज पंचम के कि मार गोली, और तुम्हें भी कहते हैं कि मार गोली। मौत से मरने के बजाय हम तुम्हारी गोलियों से मरना शुभ समझेंगे। कोई शर्म हया करो, इतनी बड़ी पदवी पे आ गए हो, इतने साल तक राज कर लिया है, सारी उम्र का ठेका नहीं लिया है तुम्हें ही राज मिल जाए। ये बेचारे 5 किलो अनाज वालों को भी कुछ दे दो राज करने के लिए। अब इनकी बारी। और मैं कहूँगा जनता जनार्दन से, बीपीएल के धार को तुम उठो। ये सारी सामग्री तुम्हारी है जो इन्होंने चुरा के ट्रंकों में, अपने खेतों खलिहानों में 1 रुपये के भाव के ऊपर 1200 एकड़ जमीन अडानी के नाम कर दी। ये मोदी जी की है, समझ लो, अडानी की नहीं। जब हमें पता है जो कमाते हो अडानी जी को दे देते हो, ऐसा भी क्या मोह हुआ कि कमाल है। अरे पुत्रों के साथ व्यक्ति इतना मोह नहीं करता। तो फिर हम तो कहेंगे भाई, पुलवामा भी आपने कराया, पहलगाम भी आपने कराया, फिर इतनी। और सुब्रमण्यम रोज बोलता है ये तो लड़कियों को छेड़ता था, और हमने सब ने इकट्ठा होकर इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शाबाश, तुम्हारी पीठ थपथपानी चाहिए। 81 साल के बूढ़े टांट में ले लिया तुमने। तुम्हें अभी ये नहीं समझा रहा कि तुम इस लड़कियों को छेड़ने वालों को जो क्यों बिठाया गद्दी के ऊपर, जब तुम्हें पता है
कि ऐसे ऐसे काम करता है, लड़कियों को जंजीरों में बांध के रखता है। फिर तुम कहते हो अगर मैंने बता दिया तो, फिर क्या तुम देशभक्त हो? फिर बताते क्यों नहीं? तुम जैसे दोगले बंदों के कारण हिंदुस्तान नर्क बन गया आज। साफ बोलो, सीधा बोलो, छाती खोल के फौलादी छाती जैसे बोलो कि इस व्यक्ति ने ये गुनाह किया है, यह लायबल नहीं है इस कुर्सी पे, हमने बैठा दिया धक्के से, और तुम्हारी भी कुछ वासनाएं होंगी जो तुमने इस व्यक्ति को धक्के से बैठाया है। सुसाइड हताशा में होता है, और संथारा जब सभी कुछ भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं भोगने की इच्छा शेष रहती। तुम जिस महान पुरुष को गाली निकालते हो उसकी भोगने की इच्छा शेष नहीं रही थी अंतिम वक्त में। नहीं तो पैंट सूट कोट उसके पास भी था, दीवान का बेटा था और दीवान का पोता था, महात्मा गांधी। तुम कितना ही दुष्प्रचार करते रहो, इतिहास को ना बदल पाओगे, और साथ में तुम भी कुछ नहीं लेकर जाओगे, ध्यान रखना। नौजवानों के दिलों में विष भरने वाले लोगों, परमात्मा तुम्हारे दिमागों में विष भर देगा, और उस विष की वजह से तुम तड़प तड़प के प्राण त्याग दोगे। महल उदास गलियां सुन, चुप चुप हैं दीवार, दिल क्या उजड़ा, ये वासनाएं क्या उजड़ी? वासनाओं से हृदय क्यों खाली हो गया, जैसे दुनिया उजड़ गई। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई हैं बहारें। अब बहारें भी ऐसा लगता है जैसे पतझड़। बहारें बहारों जैसा स्वाद नहीं देती अब मन नहीं करता जीने का। हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। धन्यवाद।